आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत करते हैं उस राज्य की खबर से जहां कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा हैं, यानी कि बात महाराष्ट्र की, जहां मिशन बिगिन अगेन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। सीमित लोगों के साथ टैक्सी और कैब को इजाजत मिली है, वहीं ऑड इवेंट का पालन कर दुकानें खोली गई हैं। शुक्रवार से महाराष्ट्र में टैक्सी और कैब की शुरुआत एक बार फिर से की गई है, पर बदलाव के साथ। अब एक कैब या टैक्सी में ड्राइवर के अलावा केवल 2 मुसाफिर ही सफर तय कर सकते हैं। मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी जरूरी किया गया है। सबसे पहले सैनिटाइज करना है गाड़ी पूरा। हाँ। उसके बाद कस्टमर को छोड़ने के बाद भी सैनिटाइज करना है। वो सब चीज़ें कंपनी द्वारा हमें बताई गई है। हाँ। हमें और एक ऐप भी लेने बोला है, आरोग्य सेतु करके। हाँ। वो सेतु ऐप अनिवार्य करके रखा है। ऑड इवन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दुकानों को भी शुरू किया गया और बाजार भी खोले गए, पर अब दुकानों पर भी कई बदलाव देखने मिल रहे हैं। नोटिफिकेशन के आधार पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। लोग आ रहे हैं, पर केवल जरूरी सामान की खरीदारी ही की जा रही है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो लोगों को अभी एसेंशियल हो गई है, जैसे कि शर्ट है, ट्राउजर्स है, अंडरगारमेंट्स है, नाइट ड्रेस है, ट्रैक पैंट है, टी शर्ट है, बच्चों के लिए गेम्स है, किचन वेयर प्रोडक्ट्स है। वो सारी चीज़ें एकदम अति आवश्यक हो गई है। और जो साड़ीज और ड्रेस जो है बड़े महंगे आइटम, उसकी कोई डिमांड नहीं है। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट को भी शुक्रवार को शुरू किया गया। सड़क के एक किनारे दुकान खुले नजर आए। करीब 2 महीने के बाद दुकान शुरू कर लोग खुश हैं, पर अब उन्हें चिंता है कि उनके कर्मचारी जो दूर रहते हैं वो काम पर कैसे लौटेंगे। कुछ गांव चले गए हैं, लेकिन हम अभी 33% में सेटिंग करेंगे स्टाफ का और उसी तरह काम करेंगे। जैसे एक दिन ये साइड एक दिन वो साइड है, तो हम लोग आज एक्सपीरियंस ले रहे हैं खुलने का। हम चाहते हैं कि सरकार अभी जिस प्रकार से हमने दुकानें चालू की है, तो हमारे स्टाफ को आने के लिए अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। शुक्रवार को मिशन बिगिन अगेन के दूसरे चरण की शुरुआत होने के बावजूद कई जगहों पर दुकानें बंद नजर आईं, क्योंकि दुकानदारों को नहीं पता कि वो वाकई दुकान खोल सकते हैं या नहीं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ऑड इवेंट का इस्तेमाल करते हुए दुकानें खुली हुई नजर आएंगी और लोग दुकानों में जा सकेंगे। लेकिन ये सब तब हो सकता है जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और प्रशासन की ओर से दिए गए सभी नियमों को सही से मानें। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, बीएमसी कर्मचारी, पुलिस कर्मियों को बड़ी संख्या में होटलों में क्वारंटीन में रखा गया था, जहां उनके रहने खाने से लेकर लॉन्ड्री तक की सुविधा देखी गई थी। लेकिन होटल वालों की शिकायत है कि उनके बिल का भुगतान नहीं हुआ। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में कोरोना वायरस से जंग में होटलों की भी अहम भूमिका है। मुंबई के तकरीबन सभी होटलों में कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, बीएमसी और पुलिस वालों को रहने खाने की सुविधा दी गई है। लेकिन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वेस्टर्न इंडिया की माने तो उन्हें अभी तक बदले में एक भी पैसा नहीं मिला, जबकि 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। क्योंकि काफ़ी हमें इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल, स्टाफ का सैलरी वगैरह देनी पड़ती है, तो जो आज 2 महीने हो गए हैं और कुछ मुआवजा मिला नहीं है। एसोसिएशन के मुताबिक जो मुआवजा भी तय किया गया वो भी वाजिब नहीं है। उन्होंने 2000 से लेके 500 रुपये तक फिक्स की थी, जिसमें जीएसटी, 3 वक्त का खाना, लॉन्ड्री वगैरह भी इंक्लूडिंग है। और आप लोग क्या चाहते हैं? तो हमने उन्हें रिवाइज करके भेजा है। हमने कहा है कि हम प्रॉफिट नहीं बनाना चाहते, वे खैर बना भी नहीं सकते जो भी आज चार्ज करें, लेकिन हमने कहा है कि हम प्रॉफिट नहीं बनाना चाहते, हमें आप मदद कीजिए ताकि हम खड़े रह सके आपके साथ। विपक्षी दल बीजेपी ने राज्य सरकार और बीएमसी के इस रवैये पर निशाना साधा है। ये तो बात वैसे हुई कि इनके कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र सरकार अपनी वाहवाह लूट रही है। मैं आशा करता हूं कि आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका उन होटल व्यवसायियों के सभी पैसे तुरंत के तुरंत अदा कर दें। मामले में बीएमसी की तरफ से तो कोई जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन एसोसिएशन का कहना है कि बातचीत चल रही है और उम्मीद है जल्द ही हमें न्याय मिलेगा। होटल व्यवसायियों का कहना है कि कोरोना वायरस के संकट में पहले जान बचानी जरूरी थी, इसलिए हम खुद होकर मदद के लिए आगे आए और आज भी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जान के साथ साथ व्यवसाय बचाना भी जरूरी हो गया है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
कोरोना वायरस से जंग के नाम पर मुंबई शहर में कई बड़े बड़े कोविड सेंटर्स खड़े किए गए, लेकिन इनमें से कई ऐसे कोविड सेंटर्स हैं जो हेल्थ स्टाफ की कमी झेल रहे हैं और खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिला है और वो पूछ रहा है कि आखिर हेल्थ स्टाफ की कमी के बीच नए सेंटर्स क्यों बनाए जा रहे हैं। हजारों बेड वाले बड़े बड़े कोविड केयर सेंटर चंद दिनों में खड़े किए गए और अब भी बन रहे हैं। बीएमसी की ये लिस्ट बताती है कि बिना लक्षण वाले पॉजिटिव मरीजों के लिए शहर में बने कोविड केयर सेंटर सीसीसी 2 में 28,619 बेड हैं और इनमें 4,047 मरीज भर्ती हैं। 600 बेड की क्षमता वाले एनएससीआई वर्ली में जहां 332 मरीज हैं, वहीं 300 बेड वाले महालक्ष्मी रेस कोर्स, 100 बेड वाले नेहरू साइंस सेंटर जैसी कई कोविड फैसिलिटीज खाली हैं। अस्पतालों में बेड के लिए तरसते मुंबईकरों की शिकायत और खाली पड़े इन बेड के आंकड़ों को देख बीजेपी को सवाल उठाने का मौका मिला है। बीजेपी आरोप लगाती है कि 20 मई से तैयार 125 बेड वाला मुलुंड ऑक्ट्रॉय नाका आइसोलेशन सेंटर हेल्थ स्टाफ की कमी की वजह से 16 दिनों से खाली पड़ा है। 16 दिन से हम डॉक्टर और मेडिकल टीम का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र शासन, मुंबई महानगर पालिका ये 1000 बेड, 1200 बेड और 1800 बेड की फैसिलिटीज ये मैदानों में बना रही है। जैसे हमारे रिचर्डसन क्रूदास प्लॉट पर, बीकेसी में, गोरेगांव के नेस्को में, पर जो फैसिलिटीज हमारी रेडी है वहां के लिए अभी तक इन्होंने मेडिकल टीम मुहैया नहीं कराई। महाराष्ट्र सरकार को मैं सीधा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब आपके पास ऐसी फैसिलिटीज रेडी है पर आप डॉक्टर और मेडिकल टीम वहां पे नहीं भेज सकते, तो ये जो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज आप बना रहे हैं, क्या आपने वहां के लिए मेडिकल टीम का नियोजन किया है? उद्धव सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत कहते हैं कि कोरोना के बढ़ते मरीज और मॉनसून की अपनी चुनौतियों के बीच बिस्तरों की ये तैयारी शहर के लिए जरूरी है। मानसून में अगर ज्यादा पेशेंट आ जाए या कोरोना के संकट में बढ़ोतरी हो जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो सेंटर्स है वो बना के देने वाली है? देखिए 75,000 बेड से भी ज्यादा बेड की तैयारी मुंबई महानगर पालिका ने की है, जिसमें सीसीसी 1 है, सीसीसी 2 है, जिसमें असिम्प्टोमेटिक पेशेंट सीसीसी 2 में रखे जाते हैं और वहां डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक टेस्टिंग होती है, दिन में एक बार टेस्टिंग करते हैं क्योंकि वो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, कोई बड़े उपचारों की आवश्यकता उनमें नहीं होती। लेकिन ये इनको समझ नहीं आता क्योंकि इनको विरोध करना है। बीएमसी की ये लिस्ट बताती है कि शहर में 98% आईसीयू बेड भर चुके हैं, 74% ऑक्सीजन बेड भरे हैं और 85% वेंटिलेटर इस्तेमाल में हैं। कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा सांस की तकलीफ बनती है, इसलिए आइसोलेशन बेड से ज्यादा रफ्तार से आईसीयू और ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की मांग हो रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर हरियाणा के हिसार में बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने मार्केट कमेटी के कर्मचारी की पिटाई कर दी। ये विवाद एक शेड बनाने को लेकर था। वीडियो में सोनाली फोगाट कहती हुई नजर आ रही है कि आपको जितने थप्पड़ मारे जाएं उतने कम हैं। हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। और महामारी के इस दौर में घरों में काम करने वाली महिलाओं के रोजगार पर भारी असर पड़ा है। सोशल मीडिया पर इनके लिए एक नया कैंपेन भी शुरू हो चुका है। जो महिलाएं कल तक आपके घर में खाना बनाने में मदद करती थीं या हाथ बटाती थीं, आज वो खुद मदद मांग रही हैं। सरकार को मेरी विनती है कि लॉकडाउन खोल दीजिए, नहीं तो जल्दी से जल्दी हम लोग को, गरीब लोग को मदद कर दीजिए। मालिक हमें काम पे बुला नहीं रहे हैं, इसलिए हक से हम अपनी तनख्वाह भी नहीं मांग सकते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमें कुछ मदद करे। मुंबई में करीब 3 लाख हाउस हेल्प या काम करने वाली महिलाओं पर संकट आन पड़ा है। शहर का लॉकडाउन इतना पेचीदा है कि हाउसिंग सोसाइटी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, इजाजत दें या नहीं। हाउसिंग सोसाइटी के संगठनों ने अब सरकार से सफाई मांगी है। हमारे फॉलोअप करने के बाद में, लेटर्स देने के बाद में भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं किया है और आज भी हमारे सभी सदस्य जो सोसाइटी में रहते हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं,
उनको इसके बारे में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानियां हो रही है। फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर कई कैंपेन चल रही हैं। ऐसी ही एक कैंपेन है अलाउ हाउसमेट्स। इसमें सलाह मशविरा और बहस हो रही है कि क्या खतरा है और ये क्यों बहुत जरूरी है। कई लोग अपनी समस्याएं हाउसिंग सोसाइटी को बता रहे हैं। हमें परमानेंट मेड की अर्जेंटली जरूरत है। बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इस पे जल्द से जल्द कोई फैसला ले और मेंबर्स को हेल्प करे, इस सोसाइटी को हेल्प करे। एक तबका ऐसा भी है जो घरेलू काम में लगी महिलाओं पर सोच समझकर फैसला लेने की वकालत कर रहा है। क्या वो घर सखियां हमारी रेड जोन से रेड जोन में जा रही हैं या ग्रीन जोन से रेड जोन में जा रही हैं? क्या हो रहा है? तो ये जो मूवमेंट है वो कहां से कहां जा रहा है और किन सेक्टर्स को इनकी जरूरत है, वो देखते हुए हमें थोड़ी कैटेगरीज बनानी जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है इनके घर में आ रही है तो मैं मेरी भी घर सखी को बुला लूं। इस तरह की चीज शायद हम ना करें, थोड़ा अगर सेल्फ रिस्ट्रेन रहें तो वो बेटर रहता है। हो सकता है आपने अब तक घर के बहुत सारे कामकाज सीख लिए हों, लेकिन आप उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनको किसी मददगार की जरूरत होती ही है कई वजहों से, और उन परिवारों के बारे में भी सोचिए जिनका घर दरअसल आपके घर में कामकाज करके चलता है। एक बड़ी बहस मुंबई में चल रही है कि घर में हाउस हेल्प या डोमेस्टिक हेल्प को अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। इसका अंत बहुत जल्द जरूरी है। मुंबई में गणेश परब के साथ अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट। पूरी खबर ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और मध्य प्रदेश में कुछ शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत मिल गई है, लेकिन यात्री कैसे सुरक्षित रहें ये न सिर्फ यात्रियों को बल्कि ऑटो टैक्सी वाले को भी चिंता है। और इसके लिए राजधानी भोपाल में कुछ प्रयोग किए गए हैं। क्या है ये प्रयोग, देखिए अनुराग द्वारी की इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में ऑटो की सूरत भी बदली। अब इसमें सैनिटाइजर की बोतल और मास्क रखने की सुरक्षित जगह है। ड्राइवर और मुसाफिर के बीच एक फ्रेम लगाकर उसे दो भागों में बांटा गया है ताकि दोनों के बीच सुरक्षित शारीरिक दूरी बनी रहे। सैनिटाइजर का इस्तेमाल यात्री के जाने के बाद सीट को साफ करने के लिए किया जाता है। ऑटो में मास्क भी है। यात्री के पास मास्क नहीं तो वो खरीद कर इसे पहन सकते हैं। इसमें तो सैनिटाइजर है, जिसे सवारी बैठे तो वो हाथ साफ करके बैठे, प्लस सवारी भी सेफ रहे, हम भी सेफ रहे। हमारा ही परिवार है, उनका ही परिवार है। वंदना 2 महीने बाद घर से निकली हैं। कह रही हैं ऐसे ऑटो में बैठकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। 2 महीने बाद निकले हैं। अभी बसें वगैरह नहीं चल रही है जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी ऑटो स्टार्ट हुए जिसमें वो सैनिटाइजर की बोतल और कुछ सेफ्टी के हिसाब से पॉलीथीन वगैरह सारी पैकिंग करके इस हिसाब से हम अभी घर से बाहर निकले हैं। काफ़ी कुछ सेफ़ है क्योंकि उन्होंने सैनिटाइजर की बोतल भी रखी है, पॉलीथीन भी लगाई हुई है, तो उसके कारण वो भी सेफ़ है और हम भी सेफ़ है। इस ऑटो को डिज़ाइन करने में लगभग 1000 रुपए का खर्च आया है। इसमें हमने एक पार्टीशन शीट लगाई प्लास्टिक की ताकि दोनों एक दूसरे से सेफ रहें। उसके बाद इसमें एक हमने अटैचमेंट फिक्स करके सैनिटाइज़र बॉटल फिक्स करी है। जो सवारी पहले अपना हाथ साफ कर ले, उतरने के बाद पैसे देते समय हाथ साफ वो भी कर ले, ड्राइवर भी कर ले। अगर किसी के पास फेस मास्क नहीं है तो 2 फेस मास्क 4 फेस मास्क उसके पास पड़े हैं, वो भी वो प्रोवाइड करा देगा। और इसका मेन हमारा मकसद यही था कि वायरस को हम कंट्रोल कर सकें। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,500 के पार जा पहुंचा है। राजधानी भोपाल में भी 1800 के करीब। शहर अनलॉक होने लगे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि कोरोना वायरस को लॉक रखने के लिए सावधानी बरती जाए ताकि जान भी बची रहे, जहान भी सलामत रहे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर भारत के कई इलाकों में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। कई इलाकों में बारिश हुई जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखी गई। राजधानी दिल्ली समेत पटना, भोपाल, लखनऊ, वडोदरा में तेज बारिश देखने को मिली। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं शिमला में बारिश के साथ ओले भी पड़े। शिमला की सड़कों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।